जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 3 करने वाले हैं स्टूडेंट। पिछले 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं। इसमें हम हिंदी प्लस जीके जीएस के सभी प्रश्नों की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। पिछले मॉडल पेपर जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखने। चैनल पर आपको यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएंगे साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इन सभी प्रश्नों की हम एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न हमें दिया है, हिंदी से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट। पहले हम सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, सामासिक पद को तोड़ना आपका समास विग्रह कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना ही समास विग्रह कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। इनमें से कौन सा व्यंजन है जो स्टूडेंट संघर्षी व्यंजन है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें जो संघर्षी व्यंजन है वो आपका हा है। हा जो है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के जो स्टूडेंट भेद होते हैं कितने होते हैं। मुख्यतः विशेषण के जो हिंदी में आपके 4 भेद होते हैं, याद रखेंगे विशेषण के कितने 4 भेद होते हैं। कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से भेद होते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या आप सभी को याद होगी स्टूडेंट कितनी होती है। 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में, कितने 33 व्यंजन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, उत्साह, दिल्ली। किसमें स्टूडेंट जो है आपका द्वित्व व्यंजन है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट आपका दिल्ली में जो है द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन साथियों किसे कहते हैं, जहां पर साथियों 2 अक्षर आधे आए हुए हैं, 2 अक्षर एक साथ आए हुए हैं, देखिए इसमें द्वित्व व्यंजन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, वाक्य में कारक है, नौकर के द्वारा भिजवाई है स्टूडेंट। किताब किसके द्वारा, नौकर के द्वारा। इसमें साथियों कौन सा कारक है, जल्दी से बताएं कौन सा कारक है, तो कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। आपका करण कारक होगा, कौन सा, करण होगा, करण कारक होगा, याद रखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर संप्रदान नहीं दिया है, नहीं तो आप लोग संप्रदान होता तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, यहाँ पर करण है, याद रखेंगे। अगला, रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे वाक्य के रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय आपके क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, याद रखेंगे क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। अगला है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि इसको मिश्र वाक्य का जो है रूप दिया गया है, कौन सा है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा किंतु उसे निर्दोष किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही दिख रहा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा सही यही है आपका ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, उससे सही साथियों मिश्र वाक्य यही जो है सही वाक्य भी होगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अगला प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है। राम जो है आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है। कर्म वाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट इसमें कौन सा वाच्य है, वाच्य का कौन सा रूप है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट इसमें वाच्य का जो है कृत वाच्य है। कौन सा, कृत है। राम आम खाता है, कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो कृत वाच्य होगा, याद रखेंगे। अगला, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या है। लाठी और भैंस जो है संज्ञाएं हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जो शेष है स्टूडेंट वो क्या है, शेष शब्द क्या है, तो याद रखेंगे शेष जो शब्द हैं वो आपके क्या है, सर्वनाम है। क्या है, जिसकी
वो सर्वनाम है साथियों, उसकी, ये सर्वनाम है, याद रखेंगे। अगला है स्टूडेंट 12, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इनमें से जो कौन सा शब्द है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। पुस्तक का पौधे का पौधे हो जाएगा, पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, सहायता का क्या सहायताएं हो जाएगा? जी नहीं, यही हमारा सही जवाब है। सहायता जो है हमेशा स्टूडेंट एक वचन में प्रयुक्त होती है, याद रखेंगे, किसमें? एक वचन में प्रयुक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमें दिया है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो याद रखेंगे यह आपकी राजी सेठ की कृति है। किसकी? राजी सेठ की कृति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम जो है सीता से सुंदर है, कौन सा स्टूडेंट इसमें कौन सा कारक होगा? जल्दी से दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट, इसमें से स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कौन सा कारक होगा। क्या संबंध का हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या संबंध हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे। जी नहीं, यहाँ पर अपादान कारक होगा स्टूडेंट। कौन सा? अपादान। अपादान यहाँ पर क्यों हो जाएगा? अपादान तो अलगाव के लिए यूज होता है स्टूडेंट, अपादान तो अलगाव का भाव प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पर साथियों तुलना अगर जब भी की जाएगी तो भी आपका अपादान ही होगा। तुलना का मतलब आप राम सीता से सुंदर है उसको अलग ही तो दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा, याद रखेंगे बहुत ध्यान से। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हैं कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद स्टूडेंट याद रखेंगे आप, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक तीसरा कौन सा होता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग स्टूडेंट। अगला, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें स्टूडेंट विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट में इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें सब की बात की जा रही तो संख्यावाचक, यानी कि गणना की जा रही तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? इनमें से जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पहचानना है। पहिया, पखावज, लिखावट और मंझधार। मंझधार तो पुल्लिंग शब्द स्टूडेंट यहाँ पर पहिया अच्छा है, पहिया अच्छी कह सकते हैं, क्या नहीं? पखावाज, लिखावट हुई, पखावाज और मंझधार, तो यहाँ पर आप अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर पहिया ही दिखेगा। पहिया अच्छा है, पहिया अच्छी है लगा सकते हैं, क्या नहीं? तो यहाँ पर ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन बताएंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। चाकू का क्या चाकुएं होगा, चाकू होगा, चाकुओं या चाकुओं हो जाएगा? चाकू का बहुवचन बताएंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने स्टूडेंट सही जवाब दे पाएंगे कमेंट करके बताएंगे। तो चाकू का बहुवचन स्टूडेंट चाकू ही रहेगा। चाकू का बहुवचन और एक वचन एक ही रूप होता है, याद रखेंगे। चाकू का चाकू ही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। उद्धृढ़ सूचक चिन्ह का चयन करें। उद्धृढ़ जो सूचक चिन्ह होता है कौन सा होता है? उद्धृढ़ सूचक, जल्दी से बताएंगे। उद्धृढ़ सूचक चिन्ह जो स्टूडेंट वो आपका ये वाला होता है, इस तरह से बनाते हैं जो ऊपर, उसे उद्धृढ़ सूचक चिन्ह कहते हैं। अगला, नाविक शब्द में संधि का भेद है। नाविक में संधि का भेद कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है? नाविक शब्द में जो है संधि कौन सी है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, नाविक में जो आपकी संधि है अयादि संधि है। कौन सी है? नाविक में आपकी अयादि संधि है। अगला, रामोपासक शब्द में समास होगा। रामोपासक शब्द में राम का उपासक कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। इसमें जो है राम का उपासक हो जाएगा, रामो उपासक, यानी कि यहाँ पर जो है आपका कारक चिन्ह आएगा, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट आपका तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला, उन्मूलन का विलोम शब्द है।
उन्मूलन का इनमें से विलोम शब्द बताएंगे स्टूडेंट। रोपड़, निमीलन, प्रत्यारोपण या फिर आरोपण है। उन्मूलन का स्टूडेंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उन्मूलन का। निमीलन जो है विलोम शब्द होता है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, बादल, चंद्रमा। शशांक जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखेंगे ये आपका चंद्रमा का शशांक पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? चंद्रमा, याद रखेंगे। अगला 24, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बिल्कुल आपके लिए बात है ये। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है। इस रेखांकित पद के स्थान पर सही वाक्य कौन, मुहावरा कौन सा आ सकता है? अंगारों पर लौटोगे, आठ आठ आंसुओं रोगे, कुओं में गिरोगे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, रेखांकित पद के स्थान पर जो आपका आठ आठ आंसुओं रोगे, बुरी तरह पछताओगे, यानी कि आठ आठ आंसुओं रोगे मुहावरा, ये यहाँ पर आएगा। याद रखेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा स्टूडेंट? खंडहर का तत्सम शब्द जो है क्या होगा? ये तद्भव है, जल्दी से बताएंगे। तत्सम, खंडहर का आपका तत्सम जो होगा खंड ग्रह होगा। क्या होगा? खंड ग्रह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खंड ग्रह, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26, 26वां प्रश्न स्टूडेंट हमें दिया है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उसके लिए एक शब्द क्या है? उत्तर पश्चिम बीच की दिशा। इनको साथियों स्टूडेंट आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य, याद रखेंगे। सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला, नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यों सकल प्रपंच, कपित तनु व्याकुल, नयन लाबक हिल्यो न रच। उपर्युक्त पंक्ति में रस है, कौन सा रस है स्टूडेंट? पहचानेंगे जल्दी से। इसमें आपका भयानक रस है, कौन सा है? नभ में झपटत बाज लखी, झपटत यानी कि एकदम खतरनाक डेंजर वाला सीन है स्टूडेंट, तो भयानक रस यहाँ पर याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहत है वह धोखेबाज है। यह युक्ति किस रचनाकार की है? यह युक्ति जो है कौन से रचनाकार की है? तो याद रखेंगे यह युक्ति आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को याद रखेंगे। अगला, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पकाल तक के संचरण करके चले जाते हैं, जो भाव मन में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें याद रखेंगे स्टूडेंट, संचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। अगला, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। में अलंकार कौन सा स्टूडेंट? जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा? अलंकार कौन सा होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपका विभावना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अतिशयोक्ति में फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विभावना होगा। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना कान से सुन रहा है साथियों। अगर यहाँ पर विभावना नहीं होता तो आप अतिशयोक्ति लगा सकते थे 100%, लेकिन यहाँ पर अगर विभावना दिया गया है तो याद रखेंगे विभावना ही होगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, यानी कि अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? याद रखेंगे अर्धसम मात्रिक जो छंद है वो आपका दोहा होता है। कौन सा? याद रखेंगे दोहा है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहता है? छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहा जाता है? इन विराम स्थलों को याद रखेंगे स्टूडेंट, इनको क्या कहते हैं? अति, यति होती है, इसी को यति कहते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब है। किस छंद का प्रथम एवं
अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द जो है एक सा होता है? जल्दी से बताएं कौन सा छंद है वो, ये पहचान है उसकी स्टूडेंट। तो वो आपका कुंडलिया छंद है, कौन सा, जिसका प्रथम और अंतिम शब्द जो होगा स्टूडेंट हमेशा एक सा होगा, कुंडलिया का, याद रखेंगे। अगला, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, अलंकार की बात करेंगे स्टूडेंट। अधरान यहाँ पर दो बार आया है स्टूडेंट, यहाँ पर अधरान शब्द जो है दो बार आया है, जल्दी से बताएं कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा स्टूडेंट। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या काय पाए बोराय वा खाए बोराय, उसमें भी स्टूडेंट आपका कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है, याद रखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे तो पति सोई, पंक्ति में रस है, कौन सा है? जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा रस है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे कौन सा है? क्या भक्ति रस की बात हो रही है? जी हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, यानी कि भक्ति की बात हो रही है। मेरे जो गिरधर गोपाल हैं दूसरे कोई नहीं है साथियों, इस तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है, भक्ति में लीन है, तो भक्ति रस होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो इनमें से स्टूडेंट आपका दीर्घ स्वर, क्या ये दीर्घ स्वर है? जी हाँ। क्या ये है? क्या ये है? जी हाँ। क्या ये है? जी नहीं। इसका तो ये वाला दीर्घ स्वर होता है, कौन सा? ये वाला, याद रखेंगे। तो यही हमारा सही जवाब होगा, सी राइट आंसर होगा, कौन सा? सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। 37, परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करें। परिच्छेद शब्द में संधि कौन सी होगी, जल्दी से बताएंगे। यड़ संधि होगी, यड़ सेंद्र होगी, वृद्धि संधि होगी, व्यंजन संधि, या फिर विसर्ग संधि होगी परिच्छेद में? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, परिच्छेद में आपकी व्यंजन संधि है, कौन सी है? व्यंजन है, यहाँ पर दोनों अक्षर आपके व्यंजन है, कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं है, तो व्यंजन संधि होगी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ से आपकी स्टूडेंट जीके जीएस शुरू होती है। हिंदी में आपका कितना स्कोर बना है कमेंट करके जरूर बताएंगे। 37 में से कितना कर सक पाए हैं आप लोग हिंदी में? जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट। डेली क्लास चल रही है, मॉडल पेपर 20 टेस्ट सीरीज है, पूरी टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएंगी साथियों, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें सभी स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की जो बात की जाए स्टूडेंट, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान न्याय और निःशुल्क विधिता सहायता, तो यही आपका जो है यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये स्टूडेंट आपके मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 39 की तरफ चलते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? भारत में जो राज्य पुनर्गठन का गठन हुआ था स्टूडेंट, याद रखेंगे, पुनर्गठन का आयोग का जो गठन हुआ था वो याद रखेंगे स्टूडेंट आपका 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, याद रखेंगे। पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? पथरू घाट जो विद्रोह है, याद रखेंगे, पथरू घाट विद्रोह का संबंध आपका किसानों का विद्रोह से है। किससे है? किसानों का विद्रोह से है। डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। काबुलीवाला पुस्तक लिखी गई है, काबुलीवाला पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से बताएंगे। तो काबुलीवाला जो पुस्तक है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 देखते हैं स्टूडेंट। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? सांची में, नालंदा में है, राजगृह में, या फिर पावापुरी में है? तो सप्तपर्णी जो गुफा है, याद रखेंगे स्टूडेंट, सप्तपर्णी गुफा आपकी राजगृह में स्थित है। कहाँ पर है? राजगृह। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं स्पर्श करती हैं? तो याद रखेंगे सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय मुख्यालय वर्तमान
में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय वो आपका गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। याद रखेंगे कहाँ पर है? वर्तमान में इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है। अगला, मेक्सिको देश सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? मेक्सिको देश जो है सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? सोना का, एल्युमिनियम का, जस्ता का या फिर चांदी का? तो मेक्सिको देश जो है स्टूडेंट याद रखेंगे आपका चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका है? सिल्वर यानी कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? जल्दी से बताएंगे। कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार, तो याद रखेंगे स्टूडेंट 67.7% है। कितनी? 67.7%। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनगणना से क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में। बैंकिंग प्रणाली में एनपीए का एक्ट अर्थ क्या है? बैंकिंग प्रणाली में स्टूडेंट एनपीए का क्या अर्थ है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या अर्थ होता है बैंकिंग प्रणाली में? तो याद रखेंगे इसका अर्थ होता है बैंकिंग प्रणाली में वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलन का भुगतान न हुआ हो। वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न हुआ हो। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि की शुरुआत है स्टूडेंट याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हुई थी। कहाँ से? यूपी के गोरखपुर जिले से हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? कृषि, वानिकी, खनन, बैंकिंग। किसके अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? कौन सी गतिविधियां जो है शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे बैंकिंग की गतिविधियां जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से याद रखेंगे स्टूडेंट स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में गैस याद रखेंगे आप नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। भी बिल्कुल सही जवाब होगा। शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो शाकुंभरी देवी का जो मेला लगता है स्टूडेंट याद रखेंगे आपका सहारनपुर में आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? सहारनपुर को याद रखेंगे। भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? यूपी के किस जिले से संबंधित हैं ललित कुमार उपाध्याय? तो वाराणसी से संबंध है इनका। कहाँ से? वाराणसी से। याद रखेंगे। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग। एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर या सोशल मीडिया से देखने को जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। अगला, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को अवैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाता है? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे बहुत ध्यान से, इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। क्या पर? ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। अगला, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है स्टूडेंट आपका 1993 में 1993 याद रखेंगे कब? 1993 में लागू आपका किया गया था। अगला, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी? विशेष रूप से कौन सी केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई थी? तो आतंकवाद के लिए याद रखेंगे एनआईए ही काम करती है। कौन है? राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए। एनआईए है जो भारत में आतंकवाद के लिए कार्य करती है। याद रखेंगे। अगला, 58 लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद नया नाम दिया गया है। ट्विटर का जो नया नाम है अधिग्रहण को, जब ट्विटर को आपका खरीद लिया गया है स्टूडेंट, उसके बाद आपका ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काफी सिंपल है स्टूडेंट। ट्विटर का नया नाम क्या अब हम देखते हैं, एक्स कर दिया गया है। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स है।
अगला, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है। कहाँ पर स्थित है साथियों भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय? तो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्टूडेंट याद रखेंगे। पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूए की आधिकारिक मुद्रा पूछी है तो याद रखेंगे दिहरम है। क्या है? यूए की जो आधिकारिक मुद्रा है दिहरम है, याद रखेंगे। पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। सियोल, हनोई, ताइपे, पोंगयांग है। कौन सी है? जल्दी बताएंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपको याद रखनी है स्टूडेंट। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। कौन सी है? सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? यूनिसेफ का पूर्ण रूप जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? यूनिसेफ का जो पूर्ण रूप है आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजेंसी फंड है। क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है स्टूडेंट। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला, विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस के फ्रांस में है। कहाँ पर? फ्रांस, पेरिस में है स्टूडेंट। पेरिस जो है फ्रांस में है, यानी कि फ्रांस के पेरिस में है, याद रखेंगे। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला? तो सर्वोच्च पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है, याद रखेंगे स्टूडेंट। कौन सा है? द्रोणाचार्य है क्या? नहीं, द्रोणाचार्य नहीं है, याद रखेंगे स्टूडेंट। यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम को याद रखेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में शुरू किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे स्टूडेंट कौन थे? जल्दी से बताएंगे। तो चिपको आंदोलन के जो है प्रमुख नेता जो थे स्टूडेंट वो आपके थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये इसकी शुरुआत साथियों, ये जो आंदोलन चला था कहाँ पर चला था? ये आपका उत्तराखंड में चला था, याद रखेंगे स्टूडेंट। कहाँ पर चला था? उत्तराखंड में चला था आपका, उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड में आपका ये चला था। अगला, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खेल दिवस जो है भारत में किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है स्टूडेंट याद रखेंगे आप, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला 70, उत्तर प्रदेश में किसी भी आपदा स्थिति पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में त्वरित सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एकीकृत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की त्वरित सहायता के लिए जारी एकीकृत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिससे सभी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए स्टूडेंट तो याद रखेंगे 112 है। कौन सा है? 112 है। कौन सा है? जिससे आपको सभी इन इमरजेंसी सुविधाओं की मदद मिल सकती है। अगला, द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी थी? द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो याद रखेंगे स्टूडेंट अरविंद अडिगा हैं। कौन है? अरविंद अडिगा हैं, अरविंद अडिगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्टूडेंट कितने जिले हैं? बहुत सा सिंपल पूछ लिया है, 75 जिले। नहीं पता है क्या यूपी में कितने जिले हैं?
आप किस जिले के हैं कमेंट करके बताएंगे, आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। पुरुष एकल का खिताब याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता था। कार्लोस अल्कराज को याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन त्रिनेत्र का जो मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट याद रखेंगे आप, पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाना, पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाना, जिससे अपराधियों को पकड़ा जाए, अपराधियों पर नजर रखी जा सके, याद रखेंगे। अगला, अगला स्टूडेंट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केरलम करने की, कौन से राज्य के नाम को बदलकर स्टूडेंट केरलम करने की मंजूरी दे दी गई है स्टूडेंट, केरलम। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट ये कहाँ का हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे बाई ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको HW के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। और जीके जीएस में आपका स्कोर कितना बना है साथियों कमेंट करेंगे, और ओवरऑल 75 में से आपके कितने बन रहे हैं कमेंट करके एक बार बताएंगे स्टूडेंट। और क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी स्टूडेंट तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें स्टूडेंट। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टूडेंट। और जीके जीएस की स्टूडेंट संघर्ष सीरीज चल रही है, जिसमें डीप लेवल के जीके जीएस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, एकदम गहराई से होमगार्ड को ध्यान में रखते हुए। पहली क्लास हो चुकी है, चैनल पर जाकर जरूर देखें स्टूडेंट। जीके जीएस संघर्ष सीरीज की जो क्लास है सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखी है। और साथियों पिछले मॉडल पेपर 2 जो हो चुके हैं इसके RWA टेस्ट सीरीज के, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के, आपने नहीं देखे हैं उनको तो जाकर जरूर देख लें। ये तीसरा मॉडल पेपर था, आपको उसकी भी स्टूडेंट यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, तो जाकर देख लें स्टूडेंट। अंतिम समय है, ज़्यादा ही टाइम नहीं आपके पास, एक ही महीने का समय है, इसी महीने का। इसमें आपको अपनी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है साथियों, चैनल से जुड़े रहना, डेली आपकी क्लासेज चलने वाली हैं स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।